बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का ये दूसरा दीक्षांत समारोह था। तो इस दूसरे दीक्षांत समारोह में मैं यहाँ आया था। मेरा प्रयास है कि हम जून तक सभी विश्वविद्यालयों का दीक्षांत समारोह कर लें, क्योंकि इसके पीछे की मूल भावना है कि विश्वविद्यालय एकदम नियमित हो जाए, विद्यार्थियों की उपाधियां, डिग्री नियमित रूप से मिलती रहें, नियमित रूप से प्रवेश हो, नियमित रूप से परीक्षाएं हों। इसके पीछे की मूल भावना यह है और काफ़ी मात्रा में इसको हमने विश्वविद्यालय में करने का प्रयास किया है। प्रतिवर्ष मैं कन्वोकेशन कर रहा हूँ और इस बार हमारा प्रयास है कि हम राजस्थान के सभी जो वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनका दीक्षांत समारोह पूर्ण कर लूँ। उसी क्रम में मैं यहाँ आया था। सर, मतदान प्रतिशत इन दिनों कम देखने में आ रहा है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से अपील की गई है कि अपने मत का उपयोग करना चाहिए। मतदाता जागरूक हुआ है, अपने मत का उपयोग किया है। मैं समझता हूँ और अधिक हो ज़्यादा अच्छा होगा। रिटायरमेंट के पहले कोई नीतिगत वो निर्णय नहीं ले सकता है। आपने संविधान बचाने की बात कही आज। संविधान की हमने अनुभव ये किया जब मैं राज्यपाल बन के यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में गया, कुछ लोगों से वार्ता करने के पश्चात मुझे लगा कि संविधान का जो प्रियम्बल है इसके बारे में भी जैसी जानकारी चाहिए वैसी नहीं है लोगों को। और मूल अधिकार की बात तो लोग करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य की जानकारी ही नहीं है कि मूल कर्तव्य भी है क्या। तो मैंने सोचा कि जब पढ़े लिखे अच्छे खासे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है तो बाकी लोग क्या स्थिति होगी। इसलिए हमने तय किया कि एक तो सभी विश्वविद्यालयों में जब भी मैं कार्यक्रम में जाता हूँ तो हाँ, मैं संविधान की उद्देश्य का पढ़ता हूँ, दोहराता हूँ और मूल कर्तव्य पढ़ के सुनाता हूँ। और बाकी के सार्वजनिक कार्यक्रमों में जहाँ भी मेरा होता है वहाँ भी मैं इस कार्यक्रम को प्राथमिकता देता हूँ, ताकि लोगों को लगे, जब लोग पढ़ते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग महसूस भी करते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और इतना नहीं, मैंने सभी विश्वविद्यालयों में संविधान वाटिका भी बनवाई है। और राजभवन में मैं चाहूँगा आप कभी जयपुर आए तो राजभवन के संविधान वाटिका जरूर आप देखें, देखने लायक बहुत अच्छा है। सर, आप मूल कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल इन दिनों देश में हो रखा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि मूल कर्तव्य मैं तो लोगों को एहसास कराने का प्रयास कर सकता हूँ और उस दिशा में हमारा प्रयास है। मैं व्यक्तिगत रूप से उसको अपने आचरण में ढालने का भी प्रयास करता हूँ, तो अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सके, इसके लिए हमारा प्रयास है। जिस तरह का माहौल है उसमें आप नहीं कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब वो माहौल इसी तरीके से ठीक होगा, जब अधिक से अधिक जागरूकता बढ़ेगी तो माहौल ठीक होगा। पॉलिटिकल इन दिनों हालात ऐसे पॉलिटिकल हम नहीं देख रहे हैं कि संविधान परिवर्तन की बात। साथियों, छायाकार बंधुओं, प्रशासनिक अधिकारीगण, इस गरिमा में और उम्मीद करता हूं कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले समय में आपका यह विश्वविद्यालय नवाचार बनाते हुए भविष्य की ओर और अधिक उज्जवल राहों का निर्माण करेगा। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के लिए नव जीवन का प्रवेश द्वार है। जिन विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई है, जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, ऐसे सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। यह वह समय है जब शिक्षा पूरी करने के बाद विद्यार्थी उसके समुचित उपयोग के लिए तैयार होता है। प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्यार्थी की शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन है। गुरुकुलों में शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात जब विद्यार्थी की गुरुकुल से विदाई होती थी तो आगामी जीवन के लिए उसे गुरु द्वारा उपदेश देकर यह विदाई दी जाती थी। इसमें गुरु शिष्य को प्राप्त शिक्षा के समुचित उपयोग से भविष्य निर्माण के लिए उपदेश दिया करते थे। यही समावर्तन संस्कार आज का दीक्षांत समारोह है। यह दीक्षांत समारोह में डिग्री प्राप्त कर
भविष्य की नई राहों के निर्माण की ओर अग्रसर युवाओं से मेरी अपेक्षा है। तो देश के विकास में आप सबकी सक्रिय भूमिका रही। सीखना सतत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति निरंतर नया कुछ सीखने को उत्सुक रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य का संबंध इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है कि गुरु द्वारा जो शिक्षा शिष्य को दी जाती है वह जीवन पर्यंत उसका मार्गदर्शन करती है। यह शिक्षा कहीं थमती नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती जाती है। गुरु का अर्थ ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का है। कहा गया है यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु स्मृता, अर्थात गुरु मिल जाए तो जीवन में ईश्वर को भी पाना संभव है। पर गुरु का भी दायित्व है वह शिष्य को राष्ट्र की विशेष धरोहर समझकर उन्हें समर्थ बनाए। जब मैं कहता हूं कि शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो इसका अर्थ है कि केवल पाठ्य पुस्तकों से जुड़ा ज्ञान ही आचार्य शिष्यों को नहीं दे, बल्कि इससे इतर जो जीवन से जुड़ा व्यावहारिक ज्ञान है